Hello, dear friends. Welcome back to Hello Adhyapak. Today we are going to talk about Chapter 7 of Science Class 6. Chapter का नाम Temperature and its Measurement. तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल, ऐसा कहना है अन्ना मणि का। अब अन्ना मणि कौन थी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ये कह रही हैं कि गलत मेजरमेंट करने से अच्छा है कि मेजरमेंट करो ही मत। तो यहाँ पर एक भाई है, उसकी एक बहन उसके पास खड़ी है। भाई को लग रहा है कि मुझे बुखार हो गया है, तो बहन ने माथे पे हाथ रख के, फोrehead पे हाथ रख के चेक किया कि हाँ ये तो गर्म हो सकता है इसको बुखार हो। फिर उसने एक टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर जो है उसके मुंह में दिया और चेक किया, तो उसको थर्मामीटर में सब नॉर्मल दिखा। फिर उसने उसको कहा कि ऐसा करो, स्कूल यूनिफॉर्म उतार दो, खाना वाना खाओ और तुम रेस्ट करो। तो क्या आपको लगता है कि हम जो छू कर पता करते हैं अरे हाँ इसको बुखार है, सच में ये तो बहुत तेज बुखार है, क्या वो सही तरीका है या नहीं? आइए इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है इन्होंने, आप इस एक्टिविटी को कीजिए, तब आपको एक मिथ जो है, एक हमारे दिमाग में जो चलता है कि हम छू कर पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ गर्म है या ठंडी है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यहाँ पर 3 कंटेनर्स हैं, कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी। कंटेनर ए में आपको गर्म पानी डालना है, कंटेनर सी में आपको बर्फ वाला पानी डालना है और कंटेनर बी में आपको नॉर्मल नल का टैप का पानी डालना है। थोड़ी देर के लिए ए और सी में हाथ डाल के रखिए, तो यहाँ पर आपको पानी गर्म लगेगा, यहाँ पर आपको पानी ठंडा लगेगा। फिर इन दोनों हाथों को निकालकर आप तीसरे वाले जो कि हमारा टैप वाटर है उसके अंदर डाल दीजिए। अब आपको क्या महसूस होगा? एक ही तरह का पानी आपको ठंडा भी लगेगा और गर्म भी लगेगा। कैसे? जब आपने यहाँ से अपना हाथ उठा के इसके अंदर डाला तो ये पानी आपको ठंडा लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा गर्म था, और जब आपने यहाँ से उठा के हाथ इसके अंदर डाल दिया तो ये पानी आपको गर्म लगेगा क्योंकि ये ठंडा था, बर्फ का। तो ये पानी बर्फ का था तो उससे ये पानी गर्म है, ये पानी पहले से ज़्यादा गर्म था उससे ये पानी ठंडा है। तो एक ही पानी आपके दो अलग अलग हाथों को गर्म और ठंडा लग रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि हम छूकर कभी नहीं बता सकते कि एक्चुअल में जो टेम्परेचर है किसी भी बॉडी का या पानी का वो क्या है। तो यहाँ पर ये इन्होंने एक्टिविटी कराई है, इससे ये हमें समझ में हो गया कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल गया कि छूकर पता नहीं किया जा सकता कि कौन सी चीज़ कितनी गर्म है। तो फिर क्या सही तरीका है? सही तरीका है टेम्परेचर। तो कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है उसका एग्जैक्ट मेजर जो है, रिलायबल मेजर है, वो उसका टेम्परेचर है। जो बॉडी जितना ज़्यादा गर्म होगी उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा, और जो बॉडी जितनी ठंडी होगी उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। और छूकर हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि अगर दो बॉडीज में डिफरेंस है टेम्परेचर में, तो छूकर हम ये बता सकते हैं कि पहले के मुकाबले में दूसरा गर्म है या पहले के मुकाबले में दूसरा ठंडा है। लेकिन कितना गर्म है और कितना ठंडा है इसका पता करने के लिए हमें एक डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है जो मेजर करता है टेम्परेचर को, और उस चीज को कहते हैं थर्मामीटर। आई एम श्योर आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, आप में से कुछ लोग ये इस्तेमाल भी करते होंगे। अब थर्मामीटर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो आइए बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज क्लिनिकल थर्मामीटर। ये एक्चुअली डिजिटल है। हम जब छोटे बच्चे थे तो इस तरीके से डिजिटल थर्मामीटर नहीं होते हैं। डिजिटल मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितना डिग्री है, या आप पढ़ सकते हो कि ये 37 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर ये सी जो छोटा लिखा हुआ है दिस इज सेल्सियस। तो यहाँ आप पढ़ सकते हो ये डिजिटल है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पर क्या है, एक स्केल जैसी बनी हुई होती थी और उस स्केल से हमें देख कर पता लगाना पड़ता था कि भाई जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक पहुँच गया है। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर है और ये बैटरीज पे चलता है। ये सेल्सियस, ये रहा, देखो ये रहा, हमारे टाइम में जो इस्तेमाल करते थे वो ये रहा। अब आप इसको देखो, मैं अभी ये भी पढ़ाता हूँ, इसको देखो। यहाँ पे क्या होता था, ये जो चीज़ है इसके अंदर मरकरी भरी हुई होती थी। मरकरी क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है, जब आप बड़ी ना 8th 9th क्लास में जाओगे तो आपको एक पीरियोडिक टेबल सिखाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स क्या होता है, जैसे आपका ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है ना, आयरन एलिमेंट है, कैल्शियम एलिमेंट है। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको सिखाए जाएंगे। उन्हीं में से एक एलिमेंट है मरकरी। अब इसको थर्मामीटर में क्यों डालते थे? इसकी खासियत थी कि जैसे ही इसको गर्म किया जाएगा ये फैलता था।
और जितनी आप मतलब गर्मी इसको दोगे उतना ये फैलता था। तो अब इसको क्या करते थे, इसको इस पोर्शन को आप जो है पेशेंट के मुंह में डाल देते थे, उसकी टंग के नीचे, और फिर ये मर्क्यूरी जो है ये फैलता जाता था जितना भी उसका टेम्परेचर, और इस तरीके से हमें रीड करना पड़ता था कि भैया टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया। लेकिन डिजिटल थर्मामीटर के केस में ऐसा नहीं है, वहां सीधा लिखा हुआ आ जाता है टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर जो स्केल मेजर हुई है उसको हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं। इसको दिखाते कैसे, डिनोट किससे करते हैं, ऐसे ये एक छोटा सा ऊपर और फिर एक कैपिटल सी, ये कैसा सी है, कैपिटल सी। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ हम बात कर चुके हैं। लेकिन इन इनसे एक प्रॉब्लम ये थी, जैसे अभी आपको पता है कुछ सालों पहले जो है कोविड आया था, कोविड-19। तो उस समय कोविड जो है एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल रहा था। अब किसी को जुकाम बुखार उस वक्त हो तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि कोविड वाले के मुंह में जो है थर्मामीटर डाल के फिर उसी थर्मामीटर को कहीं और इस्तेमाल करें। तो इस चीज से बचने के लिए फिर एक नया थर्मामीटर आया जिसको हम नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर बोलते हैं, जिसको इंफ्रारेड थर्मामीटर्स कहा जाता है। ये देखिए, इसको कहा जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। इसकी खासियत ये है कि इसको बॉडी के साथ टच करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी दूर से ही आपको बता देता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना है। आई एम श्योर कोविड के बाद जब आप स्कूलों में गए होंगे तो कुछ स्कूलों में इसको इस्तेमाल किया जाता था टेम्परेचर चेक करने के लिए, पेशेंट का, आई मीन स्टूडेंट जो जा रहे हैं उनका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है। तो इस इंफ्रारेड थर्मामीटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि आप बिना टच किए पर्सन की बॉडी को आप उसका टेम्परेचर नोट कर सकते हो, जिससे ये बीमारी फैलने का खतरा कम हो गया था। आगे बात करते हैं, लेट अस नाउ हाउ टू यूज अ डिजिटल थर्मामीटर। अच्छा, कैसे यूज करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको अपने हाथ धोने हैं, फिर डिजिटल थर्मामीटर का जो टिप है, जो आगे की टिप है, उसको धोना है। फिर आप रीसेट का बटन दबाएंगे। रीसेट का बटन इसलिए दबाएंगे क्योंकि अगर उसमें पहले किसी ने रीडिंग ले रखी है तो वो रीडिंग आपके नई रीडिंग को चेंज कर सकती है या उसमें कुछ डिफरेंस ला सकती है। उसके बाद आप थर्मामीटर को टंग के नीचे रखेंगे और फिर वेट करेंगे जब तक कि थर्मामीटर में बीप का साउंड ना आ जाए या लाइट ना जलने लग जाए। ऐसा होने पर वो अपना काम पूरा कर चुका होता है। फिर आप उसको बाहर निकालिए मुंह में से टेम्परेचर नापने के लिए, और फिर आप अपना टेम्परेचर जो है उसमें मेजर करके बता सकते हैं उसको है कि नहीं है। तो अब आप क्या कीजिए, आप छोटे से डॉक्टर बन जाइए। छोटे से डॉक्टर बनने के बाद आप 10 पेशेंट के नाम यहाँ पर लिखिए और फिर आप उनका टेम्परेचर नोट कीजिए, डॉक्टर डॉक्टर खेलिए, और यहाँ पर उनके टेम्परेचर लिखने के बाद आप अच्छे वाले डॉक्टर बन जाएंगे। आगे बात करते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी हेल्दी ह्यूमन बॉडी का, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन का जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली 37.0 डिग्री सेल्सियस हो। नॉर्मल जो टेम्परेचर है, ये जो 37.0 दिखा रखा है ना, ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है। पर ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबका 37.0 ही होना चाहिए। किसी का 37.1 भी हो सकता है, किसी का 37.2 भी हो सकता है, किसी का 36.8 भी हो सकता है, और ये सब परफेक्टली नॉर्मल है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे उसकी एज क्या है, या कौन से टाइम पर आपने लिया है, उसने कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रखी है। अगर कोई रनिंग करके आया तो उसका टेम्परेचर जो है वो गर्म होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर आप देखो, जो ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर है ना नॉर्मली, वो 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं आएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो ओल्ड पीपल होते हैं, जब आप उनका मेजरमेंट, अगर आप मुंह में थर्मामीटर ना डालकर अगर आप उनके आर्म पिट यानी बगल में डाल दोगे, तो उससे आपका जो टेम्परेचर आएगा वो एक्चुअल टेम्परेचर से आधे से 1 डिग्री सेल्सियस कम ही आएगा जितना टेम्परेचर होता है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप थर्मामीटर का यूज जो है टंग के नीचे करो। एक स्केल और होती है जिसको हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। जैसे अभी हमने डिग्री सेल्सियस की बात की थी, डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखा था हमने, ऐसे ही एक स्केल और है जिसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। और ये भी टेम्परेचर मेजर करने के काम ही आती है। हालांकि अब इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, जो टेम्परेचर 37.0 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस स्केल पे नाप पाता है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे 98.6 डिग्री के बराबर होता है। मतलब ये स्केल बिल्कुल एक जैसी नहीं है। सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और वहीं फ़ारेनहाइट स्केल में ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ एक और है सेल्सियस, नॉट सेल्सियस, एक और टेम्परेचर की स्केल है टेम्परेचर नापने की, जिसको बोलते हैं केल्विन स्केल। इसको किससे दिखाते हैं? के से। अब आप देखिए, सेल्सियस को हम दिखा रहे हैं डिग्री सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट को हम दिखा रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट से, और केल्विन को हम दिखा रहे हैं के से। ये एक ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। अब ये जो तीनों हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, एक्चुअली साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर इनके स्केल बने। अगर हम केल्विन की बात करें, अभी हमने बात की कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या रिश्ता है ना, रिलेशनशिप क्या है। अगर आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस की बात करो तो जितना भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसमें 273 हम ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन बन जाता है। जैसे हमें पता है जो ठंडा पानी, जो आइस होती है, उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसी का केल्विन में अगर आप नापोगे तो वो कितना हो जाएगा? 0 + 273, यानी कि 273 केल्विन। तो केल्विन में टेम्परेचर ऐसे नापते हैं, और सेल्सियस में ऐसे नापते हैं, और अधिकतर फ़ारेनहाइट में हम नहीं नापते। हाँ, जो पुराने टाइम के, हमारे टाइम में जो छोटे बच्चे जब हम थे उस टाइम जो यूज़ होते थे वो फ़ारेनहाइट स्केल में यूज़ होते थे। अभी मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी। अब सोचने की बात यह है कि थर्मामीटर तो कुछ साल पहले ही आए थे, तो उससे पहले भी तो लोगों को बुखार होता होगा, तो वो लोग कैसे देखते थे कि बुखार कितना है? तो फीवर जो है वो इफेक्ट करता है पल्स रेट को भी। आपने देखा होगा कि पुराने जो हकीम होते थे या डॉक्टर होते थे वो अम, हमारे जो रिस्ट है उसके नसों को भी हाथ रख के और उस पर हाथ रख के चेक करते थे कि इसकी पल्स कितनी है। तो पुराने टाइम में पल्स देखकर ये पता लगाया जाता था कि बुखार है या नहीं है। लेकिन फीवर के अलावा भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पल्स रेट बढ़ जाता है। जैसे अगर आप बहुत तेज भागोगे तो आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। इसलिए पल्स रेट एक सही तरीका नहीं है ये देखने का कि इंसान को फीवर है या नहीं है। क्या क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए? बॉइलिंग वाटर। अब हमें पता है बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री से शुरू होता है और 42 डिग्री पे खत्म हो जाता है। क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करना। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो पानी की बॉइलिंग पॉइंट को या फिर उसके फ्रीजिंग पॉइंट को, 0 डिग्री सेल्सियस को नाप नहीं सकता है। तो सर फिर अब क्या करें? उन टेम्परेचर का क्या करें? अगर कोई चीज़ 65 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रही है तो उसका क्या काम करें? उसके लिए है आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? ये देखने में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है क्लिनिकल थर्मामीटर से। यहाँ पर आपको बल्ब दिखाई देगा इसमें, और इसमें एक कलर्ड लिक्विड होता है जो कि टेम्परेचर बढ़ने पर आगे की तरफ बढ़ता ही जाता है। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मली इसके अंदर या तो मर्क्यूरी होगी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताई। अगर मर्क्यूरी नहीं होता, रेड कलर में वो कभी कभी अल्कोहल भी डाल देते हैं, तो वो अल्कोहल जो है वो साफ दिखती है जब वो ऊपर जाती है, क्योंकि वो उसका कलर अलग है। तो अब आप इसको ध्यान से देखो। ये यहाँ से बात करते हैं। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो यूज़ हुआ है डिग्री सेल्सियस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जो स्केल यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है इस पे, तो डिग्री सेल्सियस की स्केल इस्तेमाल हो रही है। अब आप इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछें, व्हाट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो आप इसको देखो, आपको ये अगर सही से नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये 10 गया, तो इसका मतलब है ये नीचे आ रहा है। तो आप लिख सकते हो जो सबसे कम टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आप लिख देंगे। व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। सबसे हाई टेम्परेचर जो यहाँ पर मेजर कर रहा है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये इससे ऊपर गया है, तो यानी कि ये 110 डिग्री सेल्सियस यूज मेजर कर सकता है। तो 110 डिग्री सेल्सियस ये मेजर कर सकता है। तो इसकी रेंज क्या हुई? इसकी रेंज हो गई -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ये रहा, इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद एक एक्टिविटी है, लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड। सबसे छोटी वैल्यू क्या रीड कर सकता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है, आइए उनको डिस्कस करते हैं। हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को देख लेते हैं यहाँ पर।
टू बिगर मार्क्स के बीच में, ये रहा बिगर मार्क्स, ये रहा, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? ये आ रहा है 0 से 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस का फर्क बिगर उसके बीच में आ रहा है, बिगर मार्क्स के बीच में। इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद है हाउ मेनी डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दीज टू बिगर मार्क्स। तो ये जो दो बड़े बिगर मार्क्स हमने देखे, इनके बीच में कितने मार्क्स हैं छोटे छोटे, ये हमें बताना है। तो आप जब आप इनको गिनोगे तो ये एक्चुअली 10 के बराबर है। तो इसका मतलब है ये है कि कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स हैं। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल इंडिकेट। तो 0 से लेके 10 के बीच में अगर 10 छोटे छोटे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो हर एक मार्क कितना दिखाएगा आप बताओ? 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपको दिखाएगा। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मामीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने जो अभी हमने क्वेश्चन किया उनका सॉल्यूशन इन्होंने दे दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जैसे अगर हमने इस थर्मामीटर को जो है किसी बीकर में डाल दिया, अब 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने इनमें से एक भी कर दी तो आपका जो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। पहली बात कि ये नीचे टच नहीं होना चाहिए बीकर में। दूसरी बात, इसको बिल्कुल वर्टिकली 90 डिग्री पे आपको इसको ऐसे रखना है। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा आपने पकड़ रखा है तो आपकी मेजरमेंट सही नहीं आएगी। तीसरी बात, ये जो है ये पानी के अंदर, ये बल्ब ये पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, ये हवा में नहीं होना चाहिए। और चौथा, आपकी आइज जो है जहां पर भी ये मेजरमेंट दिखा रहा है उसके बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। तो अगर आप इनमें से चार में से कोई भी एक काम करते हो कि या तो ये आपका थर्मामीटर साइड में टच हो जाए, नीचे टच हो जाए, गलत। ये अगर पानी में डूबा हुआ नहीं है, गलत। इसको अगर टेढ़ा मेढ़ा पकड़ रखा है, गलत। अगर आपकी आंखें ऊपर नीचे हो रखी हैं तो गलत। यहाँ पर टीचर ने कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए आप सेटअप लगा रखा है। यहाँ पर क्रश्ड आइस है इस वाले में, फर्स्ट वाली पिक्चर में, और सेकंड वाली पिक्चर में जो है बॉइलिंग वाटर है। ये अपने टीचर की प्रेजेंस में ही आपको करना चाहिए और फिर आप इसको मेजर करें टेम्परेचर को। तो यहाँ पर जो है ये 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए और यहाँ पर जो है ये 100 डिग्री के आसपास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उनकी जो रीडिंग है बॉइलिंग वाटर की वो आ रही है, मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कुछ की आ रही है 97.8, 98, 97.9, 98, 98.1। ये जब इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया तो हमें डिस्कस करना है वो सारे पॉसिबल रीज़न क्या हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रीडिंग का जो टेम्परेचर है वो सही नहीं है। इनके डिफरेंस क्यों आ रहा है इतना रीडिंग में? तो इसका सिंपल सा कारण क्या हो सकता है, क्यों है वो? 4 कारण हो सकते हैं यहाँ पे, यहाँ हो सकते हैं ये वाले, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है। या तो वो टच हो रहा है, या फिर वो सीधा नहीं रखा गया है, या फिर जो आपका बल्ब है वो पानी के अंदर नहीं डूबा हुआ है, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, आप जहाँ से देख रहे हो, अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऑब्वियसली ये कम दिखाई देगा, आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये ज़्यादा दिखाई देगा। तो आपको बिल्कुल सीधा रखना है। तो ये डिफरेंस शायद उनके आई लेवल की वजह से ही आया होगा। एयर टेम्परेचर, अब आपने ये चीज़ जो है कुछ लोगों के घरों में या हॉस्पिटल्स वगैरह में ज़रूर देखी होगी। तो ये क्या होता है, ये स्कूल लेबोरेटरी, डॉक्टर के क्लिनिक, हॉस्पिटल वगैरह में रखा जाने वाला एयर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रूम थर्मामीटर इसको हम बोलते हैं। ये रूम थर्मामीटर है। अब रूम थर्मामीटर आता किस काम है? रूम थर्मामीटर आता है कि जो रूम का टेम्परेचर है वो मेजर किया जा सके, जिससे हमें मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर हमें पता लगते हैं, जो न्यूज़ में और टीवी में हम देखते हैं, वो पता करने में हमें आसानी होती है। लेकिन क्या मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हमेशा एक जैसे रहते हैं एक जगह पे? ऐसा नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर जो है नॉर्मली हर दिन बदलता है। समर में कुछ और होगा टेम्परेचर और सर्दियों में कुछ और होगा टेम्परेचर, तो ये चीज़ें बदलती रहती है। बारिश हो गई तो कुछ और हो जाएगा। देर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर, और एयर टेम्परेचर जो है वो वेदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है किस जगह पर गर्मी पड़ने वाली है और कहाँ का टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। तो ये जो डाटा गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया जाता है, जब दूसरी चीज़ों के साथ इसको लिया जाता है तो वेदर फोरकास्टिंग में हमें आसानी होती है।
अब हमने शुरू में एक सेंटेंस पढ़ा था अन्ना मनी का, तो आपको मैं बताऊं अन्ना मनी कौन है। ये 1918 में पैदा हुई थी और 2001 में इनका देहांत हो गया। ये इंडियन साइंटिस्ट थी और इनको वेदर वुमन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसे अब बहुत सारी चीजें आपको पता लगने लगी है ना। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसी तरीके से कापरेकर जी कौन थे, मैथ्स में हमने ये पढ़ा। कापरेकर कांस्टेंट क्या है, हमने ये पढ़ा। इसी तरीके से अन्ना मनी जो है इनको वेदर वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शी इन्वेंटेड एंड बिल्ट लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिनसे हम वेदर को मेजर कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो हम पहले दूसरे नेशंस पे डिपेंड होते थे कि भाई हमें बता दो, कोई इंस्ट्रूमेंट दे दो ताकि हम टेम्परेचर वगैरह नाप सके और कर सके, इन्होंने इनकी वजह से क्या है हम खुद सेल्फ रिलायंट हो गए और अब अपना काम हम खुद कर लेते हैं। तो आपका चैप्टर तो खत्म हो गया, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। चलिए फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, तो ये आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पर आप इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, वो फ़ारेनहाइट में है, हमें यहाँ पर सेल्सियस में पूछे सारे। 37 डिग्री इज सेम टेम्परेचर एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों में द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, किससे पता लगती है हॉटनेस और कोल्डनेस? टेम्परेचर से। सेकेंड इज द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। अगर हम आइस के ठंडे पानी को, एकदम चिल्ड पानी की अगर मेजरमेंट करना चाहें तो कौन सा थर्मामीटर काम में नहीं आएगा? तो जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं ना जिसमें मर्क्यूरी होती है ना, वो जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मर्क्यूरी थर्मामीटर। उसके बाद थर्ड है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेल्सियस। द नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, कहाँ से कहाँ तक होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 4 students used a laboratory thermometer to measure the temperature of water as shown in figures। तो यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स हैं। ए 1 2 3 4 सबसे सही किसने पकड़ा है? ऑब्वियसली स्टूडेंट 2 ने जो है सबसे सही पकड़ा है। इसने टेढ़ा कर दिया, इसने नीचे टच कर दिया, इसने भी टच कर दिया। डोंट टच मी टच मी टच मी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारा जी आंसर आ गया स्टूडेंट 2। सिक्स्थ इज color to show the red column on the drawings of the thermometer as per the temperatures written below। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर इन्होंने दिया है, हमें इस रेड वाली लाइन को ले जाकर और 14 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ना है। तो अब आप देखिए, पहले आपको स्केल का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें ये तो पता है 14 डिग्री जो है वो 10 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो ये अब 10 से 20 के बीच में देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये 2 डिग्री का हो गया। ये 12 डिग्री होगा और ये 14 डिग्री होगा, फिर ये 16 होगा, ये 18 होगा और ये 20 हो गया। तो यहाँ पर 14 आएगा। तो अब आप इसको यहाँ से इस तरीके से आप स्केल लेके बनाना, ये नाग नागिन मत बना देना। तो यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इस वाले में आ जाइए, यहाँ 17 डिग्री बनाना है, लेकिन स्केल का ध्यान रखिए, यहाँ 10 से 20 के बीच में 10 है ना। तो हर एक जो है वो 1 डिग्री का हो गया। यहाँ 5 ही थे तो ये 2 डिग्री के थे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला हमेशा 5 ही होगा। 6 और 7, तो यहाँ तक आएगा 17। तो अब आप मेरा इस तरीके से आप इसको बना लेना। और वैसे मैं स्केल भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी स्केल है, लेकिन इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं, यहाँ पर 7.5 डिग्री सेल्सियस दिखाना है। अब 7.5 जो है वो 10 से नीचे है, कम है, और 0 से ज़्यादा है। अब पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 से लेकर 10 तक इन्होंने कितने सारे 20 दे रखे हैं। 20 दे रखे हैं, तो मतलब एक जो छोटा वाला है वो 0.5 का है। तो पहले तो हम ये आ गए, तो ये हो गया 1, ये हो गया फिर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। नॉर्मली जो बड़ा वाला होता है वो 5 पे ही आता है। ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये जो छोटा वाला छुटकू महाराज है ये हो गया 7.5। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ये दिखा। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ अ थर्मोमीटर शोन इन 7.8। ये रहा 7.8, देख लीजिए इसको एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज इट? कौन सा थर्मामीटर है? ये देखो, ये 0 डिग्री यहाँ रहा, ये -10 हो गया, -10 से लेकर और आगे तक जा रहा है, तो ये वाला कौन सा थर्मामीटर हो गया बताइए? ये हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर।
व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर राइट नाउ। अब आप देखिए यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर ये 30 है। तो 20 और 30 के बीच में सबसे पहले हमें देखना है कि कितनी है लाइनें। तो 1 2 3 4 5 यानी 10 है, यानी कि एक जो है वो 1 डिग्री का है। तो ये यहाँ पर पहुंच गया, ये 5 है और ये 6 है। तो इसका मतलब है इस वक्त जो हो रहा है वो हो रहा है 26 डिग्री। और हमें पता नहीं है, पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो है डिग्री सेल्सियस होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन मेजर। सबसे छोटी वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर, गिव रीजन। लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 से शुरू होता है और 110 डिग्री से तक चला जाता है। हमारी जो ज़रूरत है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हमें 35 डिग्री से सिर्फ 42 डिग्री तक चाहिए। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत छोटी सी है। और फिर ऊपर से ये कि जो भाई साहब हमारा थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, वो इतना बड़ा थर्मामीटर है, उसको तो मुंह में डाल के अगर हम होल्ड करना चाहेंगे टंग के नीचे तो वो तो रुकेगा ही नहीं। और तो इसलिए बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम बॉडी टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन इजीली भी ब्रोकन, आसानी से टूट जाता है। ऑल्सो इट मेजर्स अ वाइडर रेंज, कहाँ से, -10 डिग्री से लेकर सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है रीडिंग बताने में, और हमें थोड़ा जो है बॉडी टेम्परेचर क्विकली मेजर करना होता है। 9th क्वेश्चन पे आइए देखते हैं क्या है। वैष्णवी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल as she is ill. Her mother has kept a record of her body temperature for 3 days as shown in the table. So this is the table, day 1, day 2 and day 3. यहाँ पर टाइम है 7 AM, 10 AM, 1 PM, 4 PM, 7 PM and 10 PM. तो 3 घंटे के बाद इन्होंने लिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। What was वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। तो आप जब इसको देखोगे हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसमें यहाँ लिख दोगे 40 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है ऑन विच डे एंड एट व्हाट टाइम वाज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। कब रिकॉर्ड किया गया ये 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, जो सबसे ज़्यादा है, ये कब रिकॉर्ड किया गया। तो ये डे 1 पे हुआ था और कितने बजे हुआ था, 7 PM। तो आप लिखोगे यहाँ पर डे 1 एट 7 PM। ऑन विच डे डिड वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल। उसका नॉर्मल कब हुआ, कौन से डे पे हुआ, तो डे 3 पर उसका नॉर्मल हुआ था। ये रहा नॉर्मल टेम्परेचर। तो विच डे, डे 3। अगर वो टाइम भी पूछते तो हम बोल देते हैं एट 4 PM। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर 22.5 डिग्री सेल्सियस, आधा डिग्री भी हमें मेजर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 थर्मामीटर विल यू यूज। अब आपको इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना है। देखो आपको आधा आधा डिग्री सेल्सियस भी मेजर करना है। तो ये तो गया, क्योंकि यहाँ तो जो डिफरेंस है वो 2 डिग्री का है, तो यहाँ पर आप मेजर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से लेकर 0 से लेकर 10 तक 10 डिवीजन है। तो इसका मतलब है हर जो छोटी डिवीजन है वो 1 डिग्री सेल्सियस की है। तो आप इस हाफ डिग्री यहाँ पर भी मेजर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको यहाँ देखो, आप ये 20 से लेके और 30 के बीच में अगर आप देखोगे तो इन 10 डिग्री को इन्होंने 20 डिवीजन में बांट रखा है। तो इसका मतलब है हर एक ये जो छोटी सी जो आपको दिखाई दे रही है ये 0.5 डिग्री सेल्सियस है। तो आप 22.5 डिग्री यहाँ पर इजिली मेजर कर सकते हो। 11th इज द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मामीटर इन द फिगर 7.10 इज, ये रहा। तो अब हमें यहाँ पर बताना है टेम्परेचर कितना है। तो स्केल को हम देखेंगे, ये रहा 20 और ये रहा 30। तो 20 और 30 के बीच में कितनी सारी आ गई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 है, ये 20 है। तो अब हमें यहाँ तक बताना है। तो ये तो हो गया 25, फिर ये हो गया 26, ये हो गया 27 और आगे छुटकू महाराज, तो ये हो गया 27.5 डिग्री यहाँ पर हमें करना है। A laboratory thermometer has 50 divisions between 0 to 100 degrees Celsius. What does each division of this thermometer measure? तो अब यहाँ देखो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक कितने डिग्री हो गए। तो 100 डिग्री सेल्सियस में से जब हम 0 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 50 से, क्योंकि 50 डिवीजन है, हम यही करते आ रहे थे अब तक। तो ये कितना हुआ 100/50। इसका मतलब है कि 100 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि हर जो डिवीजन है वो 2 डिग्री सेल्सियस मेजर
कर रही। उसके बाद है 13th क्वेश्चन, ड्रॉ द स्केल ऑफ अ थर्मामीटर इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन रीड्स 0.5। यू मे ड्रॉ ओनली द पोर्शन बिटवीन 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखो मैं आपको करके इसको दिखाता हूँ। तो मैंने इस जो ये स्केल लेटी थी इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये वाली स्केल मैंने क्यों ली, क्योंकि 0.5 देखना था और हमने यहाँ पर 0.5 मेजर किया था। अब आपको इसी तरीके से ये स्केल बनानी है, लेकिन आपको बनानी है सिर्फ 10 डिग्री से लेके और 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपको सिर्फ इतनी ही ये स्केल बना के और इनको दिखानी और कहना है लो जी ये रही हमारी स्केल। आगे बढ़ेंगे। Someone tells you that she has fever of 101 degree Celsius. Does she mean it on Celsius scale or Fahrenheit scale? देखिए 101 डिग्री बुखार होने का मतलब ये है कि वो सेल्सियस स्केल पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल पे वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। तो 101 डिग्री बुखार का मतलब है वो फ़ारेनहाइट स्केल की ही बात कर रही है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, when someone says they have fever of 101 degree they usually mean it in Fahrenheit, as temperature of 101 degree Fahrenheit is considered fever। 101 डिग्री को बुखार कहते हैं फ़ारेनहाइट में, while in Celsius 101 डिग्री सेल्सियस would be extremely high, क्योंकि 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है। तो it is safe to assume they are referring to Fahrenheit scale। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, हैव फन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।